वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सिनेरियो प्रेजेंट करती हूँ कि अगर हम हॉस्पिटल वेस्ट या बायोमेडिकल वेस्ट की प्रॉपर मैनेजमेंट ना करें तो क्या हो सकता है। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि सिर्फ हॉस्पिटल से निकलने वाली वेस्ट कितनी अलग अलग सोर्सेज से हमें बीमार कर सकती है और सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। सबसे पहले जानिए कि हॉस्पिटल वेस्ट या बायोमेडिकल वेस्ट क्या होती है। तो मैं बता दूं कि हॉस्पिटल में ह्यूमन बॉडी से इन्फेक्टेड जितने भी तरह के वेस्ट होते हैं या हॉस्पिटल में यूज़ होने वाली जितनी भी चीज़ों से निकलने वाले वेस्ट होते हैं उन्हें बायोमेडिकल वेस्ट कहा जाता है। बायोमेडिकल वेस्ट को मैनेज नहीं करने का मतलब है डायरेक्ट खतरनाक बीमारियां जैसी HIV, हेपेटाइटिस जैसी बहुत से इन्फेक्शंस को सोसाइटी में आसानी से फैलाना। इसलिए मेडिकल बोर्ड्स बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट पे खास ध्यान रखती है। इसमें 3 सिंपल स्टेप्स होते हैं। नंबर 1, सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब है जो वेस्ट हमें हॉस्पिटल में मिलते हैं जैसे कॉटन, सिरिंज, ग्लव्स, ट्यूबिंग्स, नीडल्स, इन्हें अलग अलग डस्टबिन्स में छांटना होता है। अब ये जो डस्टबिन्स होती हैं उनके अलग अलग कलर कोडेड होते हैं जिससे पता चल सके कि कौन सी वेस्ट किस कलर कोडेड डस्टबिन में जानी है। जैसे येलो बिन में एनाटॉमिकल वेस्ट यानी कि इंसान के शरीर से इन्फेक्टेड जो भी वेस्ट होती है उन्हें येलो डस्टबिन में डाले जाती है। इसके अलावा एक्सपायर्ड मेडिसिन जैसे एंटीबायोटिक्स, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, ब्लड कंटामिनेटेड जितने भी पैकेट्स होते हैं उनको येलो डस्टबिन में ही डालनी होती है। साथ ही पोस्ट सर्जरी जैसे कि ऑपरेशंस, सर्जरी, एम्पुटेशन, बायोप्सी, इन सब की वेस्ट वगैरह भी येलो डस्टबिन में ही डालनी होती है। ब्लड टिश्यूज, लैब कल्चर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कंटामिनेटेड जो भी लाइव वैक्सीन्स होती हैं उन्हें भी हम येलो डस्टबिन में ही डिस्कार्ड करेंगे। नेक्स्ट जो कलर कोडेड डस्टबिन होती है वो होती है रेड डस्टबिन्स। रेड डस्टबिन्स में किन तरह के वेस्ट को डाला जाता है तो रेड डस्टबिन्स में हमें जितने भी तरह के डिस्पोजेबल आइटम्स जैसे कि ग्लव्स हो गए, ट्यूबिंग, सिरिंज, प्लास्टिक के कंटेनर्स हो गए, ये सब हम रेड डस्टबिन्स में डालते हैं। Urine bags, syringes without needles, vacutainers with their needles cut, and gloves. नेक्स्ट जो हॉस्पिटल में डस्टबिन पाई जाती है वो होती है वाइट डस्टबिन या ट्रांसपेरेंट डस्टबिन। इसमें शार्प निडल्स या ब्लेड्स या शार्प चीज़ें, शार्प पार्टिकल्स, ये सब इसमें डाला जाता है ताकि आइडेंटिफिकेशन रहे और किसी को प्रिक ना हो जाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ब्लू कलर की डस्टबिन अवेलेबल होती है हॉस्पिटल में जिसमें ग्लासवेयर और मेटलवेयर की चीज़ें जाती हैं जैसे कि दवाई की शीशियाँ हो गई, वायल्स होते हैं, एम्पल्स होते हैं, ये ब्लू डस्टबिन में डालते हैं। तो ये हमारे 4 तरह की कलर कोडेड डस्टबिन जिसको फिल होने पर सेग्रीगेट करके हमें अलग करके फिर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में भेजा जाता है। बायोमेडिकल के साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्ट्राइक करती है दैट इज़ PPE। अब PPE पहनने के लिए भी अलग टेक्निक होती है क्योंकि बायोमेडिकल वेस्ट सेफली मैनेज की जाए और किसी को कोई इंजरी ना हो। तो सबसे पहले पहना जाता है बूट्स विच शुड बी टाइट फिटेड। देन कम्स द गाउन जिसे हमें पहननी होती है एंड देन उसकी जो रिबन होती है वो अच्छे से टाई अप करनी होती है। कोई एक्सपोजर नहीं होना चाहिए हमारा बॉडी में टू द वेस्ट ऑफ हॉस्पिटल। देन कम्स द मास्क। We need to wear the mask ताकि हम इनहेलेशन से कोई जर्म्स अपने अंदर ना ले लें। देन कम्स आई गॉगल्स ताकि हम अपने आंखों को प्रोटेक्ट कर सकें। देन लास्टली द ग्लव्स इज worn सो दैट सेफली हैंडल किया जाए वेस्ट जो भी हम कलेक्ट कर रहे हैं, सेग्रीगेट कर रहे हैं। तो PPE किट पहनने की जो टेक्निक होती है वो इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए करनी होती है। सबसे पहले बूट्स पहनना है, देन गाउन, देन मास्क, देन आई कैप, लास्टली द ग्लव्स। PPE किट पहनने के बाद हम सेफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट कर सकते हैं। येलो बिन के जो वेस्ट होते हैं उन्हें हमें लैंडफिल में डिग करके, गड्ढे करके लैंडफिल में डीप बरियल करना होता है यानी कि गड्ढा करके दफनाना होता है। लिक्विड वेस्ट जो होते हैं उनको ट्रीटमेंट के लिए हम भेज सकते हैं प्लांट पे
अदरवाइज साइटोटॉक्सिक लेबल लगा करके हम उन्हें सेपरेट मैनेजमेंट के लिए भेज सकते हैं। बात रही एक्सपायर मेडिकेशंस की, उन पे एक्सपायरी लेबल लगा करके सेपरेटली मैन्युफैक्चरिंग में भेजा जा सकता है। नेक्स्ट जो रेड कलर की डस्टबिन है, उनके जो वेस्ट होते हैं जैसे कि ट्यूबिंग्स हो गए या प्लास्टिक कंटेनर्स हो गए या प्लास्टिक बैग हो गए, रबर बैग हो गए, तो ये सबको हम सेफली CSSD डिपार्टमेंट में ट्रीटमेंट करके उसके बाद फिर हम उसे डिस्पोजल के लिए भेज सकते हैं। जो वाइट कंटेनर की जो वेस्ट होती हैं यानी कि शार्प नीडल ब्लेड्स वगैरह, तो उन्हें हम शार्प किट में डंप कर सकते हैं। ब्लू कलर की जो डस्टबिन होती है उसमें होते हैं आपके मेडिसिन के वायल्स, कांच के या फिर मेटल के जो भी कंटेनर्स होते हैं, उनको हम इसमें रिसाइकल के लिए भेज सकते हैं टू द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो ये रही बायोमेडिकल वेस्ट के जो कलर कोडेड डस्टबिन है, वो सेपरेटली आपको सेग्रीगेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं।